महावीरा कैसेट के सुनने वाले श्रोता बंधुओं, आप सभी को नवीन कुमार मिश्रा का आशीर्वाद और हमारे समस्त श्रोता बंधुओं को सन 2021 की होली की बार बार बधाई। और हमारी यही कामना है हमारे भारतवर्ष के समस्त श्रोता बंधु आपकी बड़ी लंबी आयु हो और आप धन धान से समृद्धिवान हो। आइए आज कुछ मैं रामायण की ज्ञान की बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं। हमारे श्रोताओं के विशेष निवेदन के ऊपर महावीरा कैसेट के माध्यम से हम पूरी राधे श्याम रामायण कई भागों में और पूरी तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ कई भागों में आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। यानी महावीरा कैसेट के द्वारा पूरी रामायण तुलसीकृत में हम आपके समक्ष कई भागों में रखेंगे और नवीन कुमार मिश्रा की आईडी पर हम आपके समक्ष पूरी राधे श्याम रामायण नारद मोह से लेकर राम के राज तिलक तक 20-20 मिनट के भाग आपके समक्ष रखेंगे। तो आइए चलते हैं आज रामायण की ज्ञान की तरफ। हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि रामायण में राम शब्द का उच्चारण कितनी बार लिखा गया या रामायण में राम शब्द कितनी बार आया। उससे पहले आइए आपको बता दें, आप सभी की जानकारी में केवल ये होगा कि प्रभु राम ने लंका में रावण का वध किया है, लेकिन शायद आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रभु राम ने रावण को इससे पहले एक बार मारा था। तब उनकी उम्र केवल 6 वर्ष की थी, यानी 6 वर्ष की उम्र में ही प्रभु राम ने रावण का वध किया था। अब आप ये जानना चाहेंगे कि जब 6 वर्ष की उम्र में रावण का वध प्रभु राम के द्वारा हुआ तो रावण जिंदा कैसे हुआ। उसका राज ये है, रावण को जिंदा किया था सुखेण वैद्य ने रावण की नाभि में अमृत रख करके। विश्वामित्र को जब प्रभु राम वन ले गए थे तो केवल उन्होंने 10 दिन के लिए ही प्रभु राम को मांगा था महाराज दशरथ जी से। विभीषण इनकी पुत्री का नाम त्रिजटा था, यानी त्रिजटा के पिता का नाम विभीषण था। नल और नील के पिता विश्वकर्मा जी हैं। भैया सेतु निर्माण यानी जो समुद्र के ऊपर पुल बांधा गया उसमें 5 दिन का समय लगा था। रावण और राम का युद्ध 32 दिनों तक चला है। रामादल व रावण के दल में 87 दिन तक युद्ध चला है। पुष्पक विमान जिस पर रावण बैठता था उसकी चाल 400 मील प्रति घंटा थी। मानस रचना में हमारे बाबा तुलसीदास जी, उनकी उम्र यानी जब हमारे बाबा तुलसीदास जी ने रामायण का भैया उल्लेख किया है, रामायण की रचना की है, उस समय हमारे महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी की उम्र केवल 77 वर्ष की थी। सीता जिस समय रानी बनी तो उनकी उम्र केवल 33 वर्ष की थी। सुग्रीव के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। मानस में जो छंद हैं उनकी संख्या 86 है, यानी मानस के अंदर 86 छंदों की रचना हमारे बाबा तुलसीदास जी ने की है। मानस के अंदर सोरठा संख्या 207 है। मानस में दोहों की संख्या 1074 है। मानस में चौपाइयों की संख्या 4608 है, यानी 4608 है। और श्रोता बंधुओं, मानस के अंदर श्लोक संख्या 27 है। लंका में सीता जी 435 दिन रही। ध्यान दीजिए, लंका में यानी रावण के लंका में सीता जी का निवास 435 दिन रहा। लंका में राम जी 111 दिन रहे। मानस में यानी रामायण के अंदर मरण शब्द जो है वो 40 बार आया है। मानस के
अंदर मंदिर शब्द 35 बार आया है। मानस के अंदर एक बार शब्द 18 बार आया है। मानस में कोटि शब्द 125 बार आया है। बड़भागी शब्द यानी मानस में बड़भागी शब्द 58 बार आया है। मानस में वैदेही शब्द 51 बार आया है। मानस में जानकी शब्द 69 बार आया है। मानस में सीता शब्द 147 बार आया है और मानस में राम शब्द 1443 यानी 1443 बार आया है। रामायण के अंदर पुनः याद रखें, रामायण के अंदर राम शब्द 1443 बार आया है। और भी हम इसी प्रकार कई जानकारियां, कई भेद सनातन धर्म के आपके समक्ष रखने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम।